जीएसटी की कौन कौन सी दर समाप्त कर दी गई हैं? तो ये 12% और 28% समाप्त कर दी गई हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से है? दूसरे नियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के द्वारा प्रभावित है। तो इसका आंसर है जापान के द्वारा प्रभावित है कानूनी प्रक्रिया। और जर्मनी से आपातकालीन की प्रक्रिया ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन और राज्य के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है। और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, रूप और मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं और 3 प्रकार के न्याय को प्रस्तावना में दी गई हैं। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में नगर निकायों से संबंधित प्रावधान हैं? तो ये 12वीं अनुसूची में नगर निकायों से संबंधित प्रावधान है। तो 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार कानून लिया गया। और 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992। और 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया और इसमें 73 + 74 लागू 1993 में। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? वो है किया था के एम मुंशी ने किया है। संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? ये सारनाथ में दिया है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बोध गया ज्ञान प्राप्ति, बोध गया ज्ञान प्राप्त, कुशीनगर अंतिम उपदेश, मृत्यु, जन्म का प्रतीक कमल और सांड, और गृह त्याग के समय घोड़ा था, मृत्यु के समय पद चिन्ह थे। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म में सील कितने? 10। पवित्र दिशा कौन सी? दक्षिण। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित है। गच्छा नामक पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे अजीतनाथ। 22वें अरिष्टनेमी नेमिनाथ। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईस्वी में, पूर्व मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वो उत्तर प्रदेश नहीं करता है चीन के साथ सीमा साझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो इसका आंसर है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का है। और माउंट एवरेस्ट पुराना नाम पीक 15वां माउंट एवरेस्ट। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा और ऊटी हिल्स स्टेशन जनजाति टोडा। हमारा सौरमंडल में किस ग्रह की वलय प्रणाली सबसे विस्तृत है? तो ये है शनि की। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, शनि। बृहस्पति के उपग्रहों की खोज गैलीलियो। नीला ग्रह पृथ्वी से। भोर का तारा शुक्र। सांझ का तारा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। और लाल ग्रह मंगल। सबसे छोटा ग्रह बुध। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये है कल्याणी नदी। यमुना के किनारे शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना 1376 किलोमीटर। लठमार होली उत्सव के उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाया जाता है? रोनेखा है बरसाना में मनाया जाता है। जन्माष्टमी वृंदावन में। सैफई महोत्सव इटावा में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। नौचंदी मेला मेरठ में। बटेश्वर पशु मेला आगरा में। ताज महोत्सव आगरा में। आगे बात करेंगे, फिरोजाबाद यूपी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फेमस उत्पादन सभी वस्त्र उद्योग कानपुर। चमड़ा उद्योग कानपुर। ताला अलीगढ़। बिंदी बलिया। टेराकोटा गोरखपुर। हींग हाथरस। इत्र कन्नौज। एक जिला एक उत्पाद ओटीपी। कुल शामिल उत्पाद 72 हैं। इनमें से जीआई टैग 44 का मिला है। शुरुआत 24 जनवरी 2018 से
शुरू हुई। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट का क्या दर्शाता है? तो वेरीफाइड अकाउंट इम्पोर्टेंट है, खाता एवं सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रामाणिकता है। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, USB यूनिवर्सल सीरियस बस, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? द्वितीय राष्ट्रपति के द्वारा। 12 अक्टूबर 1993 को सदस्य कार्यकाल 3 साल या 70 साल की उम्र का जो भी पहले हो पुनः नियुक्ति हो सकते हैं। हटाना राष्ट्रपति द्वारा। कदाचार या अध्यक्षता के आधार पर जांच सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा होती है। निम्नलिखित में कौन सा संगठन इन नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्थापना 1961 में। संस्थापक पीटर वेनेसन। मुख्यालय लंदन में। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। लागू 1978 में शेख अब्दुल्ला द्वारा और 2019 में फारूक अब्दुल्ला हिरासत में लिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में लेप्पा तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? तो इसका आंसर है इंडो तिब्बत सीमा बल। ITBP की स्थापना 1962 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। विशेष सुरक्षा गार्ड स्थापना 1985 में। PM और उसके परिवार के सदस्य जो बीरबल भाष समिति साथ रहते हों। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौन नियंत्रित करता है? वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। 7 उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटेड द्वारा 2025 में भारत की रैंक 15। सबसे ज़्यादा FDI आई सिंगापुर, सबसे ज़्यादा FDI मिली महाराष्ट्र को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल गेहूं की खरीफ नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। तो बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है, कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। चना, मटर और आलू। गेहूं जो है वो रबी की फसल बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल होती है। चना, मटर, आलू। जायद की फसल बुआई मार्च अप्रैल में और कटाई जून जुलाई में। तरबूज, खीरा, ककड़ी जायद की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें बुआई जून जुलाई में होती, कटाई अक्टूबर नवंबर में। फिर धान, कपास, गन्ना और मक्का। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्ण नाम है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। केवलादेव राजस्थानी में। गुरु घासी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। वाल्मीकि बिहार। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड और चंदौली महाराष्ट्र। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और पाई दिवस 14 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और उन्होंने महिलाओं को उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर है डोडो केशव कर्वे, 100वें जन्मदिन पर। और विधान चंद्र रॉय चिकित्सक थे। M विश्वेश्वरैया इंजीनियर। यूपी के पहले मुख्यमंत्री 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और 24 घोड़ों केशव कर्वे।
जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और स्पेन मैड्रिड, नाइजीरिया अबूजा और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस पेरिस, रूस मॉस्को और स्वीडन स्टॉकहोम। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कार्य करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कार्य करती है। जिले 75 हैं, 68 जिला पुलिस प्रणाली और 7 कमिश्नरी प्रणाली। यूपी में कुल ट्रेनी सेंटर कितने हैं? 11। ट्रेनी सेंटर कितने हैं? 11। कुल जोन 8 है, रेंज 18 है, जिले 72 हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये खेल है बेसबॉल। भारत का कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं भारत घोषणा नहीं। फ्रांस, ब्राज़ील फुटबॉल, नेपाल, श्रीलंका वॉलीबॉल, भूटान। देखो, भारत का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। फ्रांस का ब्राज़ील फुटबॉल, नेपाल श्रीलंका वॉलीबॉल और भूटान तीरंदाजी। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम APJ अब्दुल कलाम। तो KL आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। लाइफ टाइम अरविंद घोष, द पॉवर्टी ऑफ अनरेटेड रूरल इंडिया दादाभाई नौरोजी। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी। न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा वाला एक पुलिसकर्मी हर साल स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और सराहनीय देश सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पात्र है। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है शहरीकरण। और जनगणना 2022 में सबसे ज़्यादा शहरी जनगणना प्रस्तुत में गोवा में, सबसे कम जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? इसका आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 को। भारत 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलयन किस बैंक के साथ किया गया था? तो ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ किया गया था। 2013 में शुरू हुआ, भारतीय स्टेट बैंक में मिलाया गया। इंपीरियल बैंक 1921 में, राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को। चलना श्रीवासुलु शेट्टी चेयरमैन थे, मुख्यालय मुंबई में इसका। कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ये स्वच्छ धन अभियान 2017 में शुरू किया था आयकर विभाग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा GST का एक प्रकार नहीं है? तो QGST नहीं है, यही नहीं है। GST नंबर 15 अंकों का होता है। GST इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे? अमृतसर। पूर्व का रोम, मंगलौर। पूर्व का वेनिस, कोचीन। अरब सागर की रानी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये 2010 में स्थापित हुआ और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पर ट्रेन चलती है? तो ये 2 सीमा पर, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। भारत बांग्लादेश में 3 ट्रेनें चलती हैं, मैत्री, मैथाली और बंधन, अभी निलंबित हैं। निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? तो पशु कोशिकाओं में कौन सा नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। और इसकी खोज किसने की? केंद्रक की, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका का मस्तिष्क क्या कहलाता है? केंद्रक। इनमें से
सबसे हल्की धातु की पहचान करें तो हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे हल्की धातु धातु हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ओसमियम। सबसे हल्की गैस लिथियम, सबसे हल्की धातु हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व ओस्मियम। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है के वेंकट रमना को हाल ही में सेबी का बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर के और सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, सेबी के पहले महिला अध्यक्ष माधवीपुर। आज के एक सवाल है, मिथाली एक्सप्रेस किस देशों के बीच चलने वाली ट्रेन है? तो वो ये भारत और बांग्लादेश के किसके बीच में है? मिथाली एक्सप्रेस किसके बीच में है? मिथाली एक्सप्रेस है भारत और बांग्लादेश के बीच में, सही आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। धन्यवाद।